हमारा डिमांड नोट जमा हो गया, हमारी लाइट लगने के लिए परमिशन हो गई, लेकिन फिर भी भू माफिया अपना दबाव बनाए हुए है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे बस्ती बसे। अगर वो खाली रहेगा तो वो कभी भी अपना कब्जा जमा सकते हैं। ये जो ज़मीन बता रहे मिशन की, उसी में 361 नंबर ओल्ड है, जिसके नए खसरे बने 346, 441, 442, 443। ये खसरे जो हैं मिशन के हैं, इसमें ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और 3 फेज़ की लाइट भी गई हुई है, लोगों को लाइट मिली हुई। आगे और खसरे हैं, उसमें भी मिशन में लाइट लगी हुई है। तो इनको भी क्रिश्चियन हैं उस समय के बेचारे, आज के 200 साल पुराने, इनको लाइटें, ये बुजुर्ग जो दिख रही लेडीज़, उस समय के लोग हैं, इनको लाइटें देनी चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल SSN न्यूज़ 24/7 में। हमारे साथ मदार से आए हुए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना ये है, जो मदार रेलवे स्टेशन के पास गरीब बस्ती, क्रिश्चियन गरीब बस्ती है, वहाँ पर ये लोग लाइट लगवाना चाहते हैं, पर जो वहाँ का बिजली विभाग है, बिजली विभाग को कुछ भूमाफिया है ना, उनको गुमराह करके बिजली नहीं लगने देना चाहते हैं। आइए हम इस मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे। जी मैम, क्या मामला है और वो बिजली क्यों नहीं लगने देना चाहते, क्या कारण है? ये मदार स्टेशन के पास सेंटोरियम चर्च है, चर्च की ज़मीन है और वहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं पुराने, जो उन पुराने लोगों ने वहाँ पे नौकरियाँ की हैं 200-200 रुपये में, 300-300 रुपये में। वो लोग मकान ख़रीदने की हैसियत नहीं रखते हैं और उन लोगों को जो उनका जो भी पैसा मिलना चाहिए हॉस्पिटल से, वो भी नहीं मिला है। तो काफ़ी गरीब लोग हैं वो, तो वो लोग वहाँ रह कर के लाइट लेना चाह रहे हैं। हम लोगों को MD साहब ने भी परमिशन दे दी, वहाँ से भी हमारा डिमांड नोट जमा हो गया। वहाँ पर उन्होंने लाइट के लिए खंबे लगने के लिए भेजे थे। इनने पहले तो भूमाफिया ने वहाँ पर एक स्टे लगा रखा था, स्टे की कॉपी की साहब, इस पर स्टे आया हुआ है। वो स्टे था पुराना, उस स्टे को हाई कोर्ट ने डबल बेंच से खारिज करा। हमने वो पेपर, जैसे जैसे हमने प्रशासन ने हमसे पेपर मांगे, हमने वहाँ पे पेपर जमा कराए, तो उन्होंने हमारा डिमांड नोट जमा करके और लाइट की परमिशन दी। परमिशन देने के बाद जब वहाँ खंबे लगने के लिए आए, तो वहाँ पे चर्च पदाधिकारियों ने, कुछ पदाधिकारी हैं जो भूमाफिया के संग मिले हुए हैं, जिन्होंने पहले ज़मीनों को उर्द-गुर्द किया है, अननेसेसरी मतलब गलत सेल किया है, वो लोग वहाँ पर खंबे नहीं लगने देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भूमाफिया से काफ़ी अच्छा मोटा पैसा लेके बैठे हैं। तो उन लोगों ने कल वापस, जब हमारे खंबे लगने के लिए वो आए और उन्हें मना किया, तो जब हम वापस गए बिजली विभाग में, तो वो वहाँ पर मनीषा जी हैं जो वहाँ की अधिकारी हैं अपने बिजली विभाग की, उन्होंने उनसे कहा कि है ना, हम 1 घंटा हमें दो, हम आपको और स्टे की कॉपी ला के दे रहे हैं कि इस पर स्टे लगा हुआ है। तो जब हम गए तो मनीषा मैम ने हमसे कहा कि लिलियन जी, उन्होंने हमसे 1 घंटा मांगा है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स ला के दे रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा वो 1 घंटा मांगा है, हम 2 घंटे देते हैं। हम 2-3 घंटे बाद वापस गए तो मनीषा जी ने हमें बताया कि वो एक पेपर दे के गए स्टे का, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, लिलियन जी आप देखिए कि वो क्या है। तो जब मैंने वो पेपर देखा तो ये आपके सामने, ये देखिए फ्रॉड, आप इस पर एक बार गौर करवाइए। तो ये लोअर कोर्ट का है, सिविल कोर्ट का मामला है ना, और ये वो है जो अपना, ये एक हमारे तो 50 केस चल रहे हैं चर्चेस के, तो ये जो है ये एक मामला है मेथोडिस्ट वर्शिप ADA। तो ये एक टाइमरेरी स्टे मिला था, आप डेट देखो यहाँ पे 16 तारीख से 25 तारीख तक के लिए, फरवरी में, है ना। तो ये इन्होंने देखो 2 कर दिया, इसको 20 कर दिया, 16 को काट के ये देखो 2 कर दिया। तो ये ऐसी बेईमानी करके और वहाँ पर प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। ये पेपर दे के गए। तो मैंने कहा मनीषा जी, हाई कोर्ट की बात है ना, हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, लोअर कोर्ट के पेपर आपको। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैंने ये पेपर देख के, मैंने पहले मैं गई अलवर गेट थाने पे, मैंने एप्लीकेशन भेजी, भाई हमें प्रशासनिक हेल्प चाहिए कि हम वहाँ खंबे लगा सकें। तो जो अलवर गेट थाना पूरी तरह से भूमाफिया के दबाव में है, वहाँ SHO साहब ने वो लेने से मना कर दिया। मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी एक रिपोर्ट लेने से मना कर रहे। तो फिर मेरे को मनीषा जी ने कहा कि मैंने SP साहब को आपकी रिपोर्ट भेजी है, तो SP साहब की तरफ से हेल्प मिल जाएगी आपको। तो आप है ना, वहाँ पर आप थोड़ा सा अपना वो कर लेंगी तो आपको जल्दी हेल्प मिल जाएगी, तो हमारी लाइट आ जाएगी। तो अब ये बताइए कि गरीब बस्ती
कहाँ जाए। तो हम आज कलेक्टर साहब के पास पेश होने आए कि हमें प्रशासनिक न्याय दिलाया जाए। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, बुजुर्ग हैं जो रात को अंधेरे में उठ के अगर लैट्रिन बाथरूम जाते हैं तो वो बहुत जंगल सा एरिया है, वहाँ पे कई तरह के जो जानवर घूमते हैं, तो बुजुर्गों को परेशानी हो। इसको हम कम से कम हमें होगा इसको 2-3 महीने इस पे काम करते हुए, और हमें सब जगह से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कि हमारा डिमांड नोट जमा हो गया, हमारी लाइट लगने के लिए परमिशन हो गई। लेकिन फिर भी भू माफिया अपना दबाव बनाए हुए है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे बस्ती बसे। अगर वो खाली रहेगा तो वो कभी भी अपना कब्जा जमा सकते हैं। तो जो वहाँ पे प्रशासन अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी जो आप बोल रहे हो, जो भी वहाँ पे थाना लगता है, कुछ भी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी और भूमाफिया ने किस तरह से उनको दबाव में रखा? क्या कारण है, क्या ऐसा उन्होंने किया जो वो लोग दबाव में आए? भाई हमारे पास प्रूफ है, लाखों रुपए का लेन देन हुआ है ना, और हम इस पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो जो लाखों रुपया का लेन देन किया हुआ है जिसने, तो आजकल तो आपको पता है कि पैसे का बोलबाला है। जहाँ पैसा मिल गया वहाँ आम जनता को कोई नहीं पूछता है। आम जनता अपनी चप्पलें घिस घिस करके परेशान हो जाती है, जाती है, मगर उनके काम नहीं होते। लेकिन मेरी कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान देकर हमें प्रशासनिक हेल्प दी जाए, और वहाँ पे जाब्ते के साथ हमारे खंबे लगाए जाएं और हमारी लाइट लगाई जाए। और आपको क्या लगता है बिजली विभाग ने भी इसमें पैसा की रिश्वत ली है या पैसा? नहीं, बिजली विभाग शुरू से ही हमारी हेल्प कर रहा है। मनीषा जी से मेरी बात होती है, कल भी मनीषा जी ने मुझे कोई 4 बार फ़ोन करा और हर चीज़ की मुझे रिपोर्ट दी, और एमडी साहब ने भी हमारा एक ही बार में हमें अप्रूवल दिया है ना। लेकिन मनीषा जी को जब थाने से मना हो गया तब उन्होंने एसपी साहब के पास तुरंत सुबह ही भेज दिया। तो हम तो उनका धन्यवाद करते हैं कि उनने हमारा साथ दिया। लेकिन अब जब वो भी मजबूर हैं कि वो उनका एक प्रोटेक्शन है, मतलब उन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, उनका कानून में है कि अगर कोई वहाँ पे विवाद होता है, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। तो अगर वहाँ पे जो विवाद होता है तो वो लोग लौट के चले जाते हैं, क्योंकि वो लड़ाई नहीं कर सकते। आपका ये कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है? वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कल हम लोग भी गए थे 3 दिन पहले, तो वहाँ उन्होंने कह दिया कि आप बिजली विभाग का विजिलेंस होती है, वो आपकी हेल्प करेगी, आप उनके पास खुद की पुलिस है। लेकिन वो पुलिस कब होती है? जब वहाँ पर जब कोई चोरी हो रही हो या कोई उसमें, वो उसके लिए होती है। लेकिन हमेशा मनीषा जी का ये कहना है जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो हम पुलिस प्रशासन की ही मदद लेते हैं। तो अब हमें मदद चाहिए कि हमारी लाइटें तुरंत लगाई जाए। और ये जो है ना, ये स्टे दे करके और ये गुमराह कर रहे हैं, इस आदमी के खिलाफ क्यों नहीं कोई रिपोर्ट करता है, क्यों नहीं कोई एक्शन लेता है? हम इतनी रिपोर्टें दे चुके, पहले भी एसपी साहब ने अपना यहाँ से वहाँ पर भेजा है, और एसपी साहब ने वहाँ पे थाने पे फ़ोन करके उनको कहा है कि इनकी रिपोर्ट दर्ज करो। आज तक उस बात को 2 महीने हो गए भाई, है ना, 2 महीने हो गए ना अपने को दिए हुए, वो 2 महीने हो गए। उसको बदतमीजी करते हैं आकर के, वहाँ बुजुर्गों के साथ लात मारते हैं, घर से निकालते हैं, लेडीज़ के कहीं भी हाथ लगा देते हैं। इस चीज़ की रिपोर्ट हमने दे रखी है, लेकिन अलवर गेट थाने पे जूं ही नहीं रेंग रही है कि कोई वहाँ पर जाकर के उन लोगों को कह सके या अंदर उठा करके 2 दिन डाले, ताकि उनको समझ में आए कि महिलाओं के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ, जबकि हमारा देश सीनियर सिटीज़न को इतना ज़्यादा वो दे रहा है, महत्व दे रहा है। आज मोदी जी के आने से सीनियर सिटीज़न की इतनी सारी योजनाएं निकली हैं, इतना मतलब काम हो रहा है, मगर अभी भी सीनियर सिटीज़न परेशान है। हमारे साथ कुछ और सदस्य यहाँ मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। जी सर, आप बताइए। अगर इनको रहने दिया जा रहा है, अपने क्रिश्चियन जो समाज के लोग हैं हमारे वहाँ रह रहे हैं चर्च में, और सर्विसें भी करी इन लोगों ने, तो इनको लाइट के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी लाइटें लगी हुई है। 361 ओल्ड खसरा है, जिसके नए खसरे बने 366, 441, 442 और 443 में ट्रांसफार्मर तक 3 फेज तक की लाइट गई हुई है उस खसरों में। ये मिशन की जमाबंदी में खसरे डले हुए हैं। जो चर्च में है खसरे, जिस खसरों पे मकानों पे रह रहे हैं, ये कहते हैं भाई हम सर्विस करें, बिल्कुल करें। मैं भी जानता हूँ इनको, आंटी और को सबको, कि ये दोनों जो हैं वहाँ, ये आंटी और इनके मम्मी पापा ये करे हुए हैं, सर्विस रह रहे हैं काफ़ी जने। अगर नहीं रहने दें निकाल दो इनको, कोई बात नहीं, लेकिन रह रहे हैं तो लाइट लगा दो, क्योंकि तुमने अनोन लोगों को भी तो वहाँ लाइटें दे रखी है, वहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ऐसा मेरे को तो लगता नहीं कि हमारे डीएसपी क्षेत्र में किसी ने मना करा होगा। ये क्यों मना करते हैं, कौन भूमियाफा है इनको मना करवाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे क्यों लाइट नहीं लग पाती, जब इसी मिशन के खसरे में 361 नंबर खसरा है, ये जो ज़मीन बता रहे मिशन की,
उसी में 361 नंबर ओल्ड है, जिसके नए खसरे बने 346, 441, 442, 443। ये खसरे जो हैं मिशन के हैं। इसमें ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और 3 फेज़ की लाइट भी गई हुई है, लोगों को लाइट मिली हुई। आगे और खसरे हैं, उसमें भी मिशन में लाइट लगी हुई है। तो इनको भी क्रिश्चियन हैं उस समय के बेचारे, आज के 200 साल पुराने, इनको लाइटें, ये बुजुर्ग जो दिख रही लेडीज़, उस समय के लोग हैं, इनको लाइटें देनी चाहिए, मेरा ही कहना है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके वहाँ पर लाइट नहीं लगने दे रहे, इस मांग को लेकर आज ये कलेक्टर साहब के पेश होने आए हैं। इसी तरह से और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।